सबको जय मसीह की। अब हम प्रभु के वचन से देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से हमें प्रभु में रहना है। आज पार्ट 5 है, जो हम पिछले दिनों से कुछ वचनों को हम मनन कर रहे थे। हमने कल सीखा था कि किस तरह से कि मसीही विश्वास और प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता हमने मरकुस 3:14 से 15 से प्रभु द्वारा अपने शिष्यों के लिए रखे गए प्रयोजनों पर हम मनन कर रहे थे। और पिछली बार हमने प्रभु के दूसरे प्रयोजन, वो उन्हें भेजे कि प्रचार करें, कि पहले भाग को प्रभु के शिष्य जब और जहाँ प्रभु कहे तब और वहाँ जाने के लिए तैयार हों को हमने देखा था। आज हम इस दूसरे प्रयोजन के दूसरे भाग, जब वो उन्हें भेजे तब ही जाएं को देखेंगे। प्रभु की आज्ञाकारिता में होकर कार्य करना बहुत आवश्यक है। किसी भी मसीही जन के लिए जो उसकी सामर्थ्य है वो उसकी संगति से, और बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु की आज्ञाकारिता में रहकर काम करें, अन्यथा शैतान हमें बहका कर गिरा देगा या किसी हानि, नुकसान तथा बुराई में फंसा देगा और हमारी सेवकाई को व्यर्थ कर देगा। प्रभु की आज्ञाकारिता ही हमारी सुरक्षा है। हम आते समय और परिस्थितियों को नहीं जानते हैं, किंतु प्रभु जानता है। इसलिए वो हमें तब ही कहीं आगे बढ़ने के लिए कहता है जब वो निश्चिंत होता है कि अब आगे बढ़ने में कोई खतरा नहीं है। इसीलिए हमने पिछले दिनों हमने देखा कि प्रेरित उनको इसलिए कहा गया कि उनको सबसे पहला जो काम था वो ये था कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। हालेलुया। कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें ताकि शैतान उनकी कोई हानि ना कर सके। इसका एक और हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम इजराइलियों की मिस्र से कनान की यात्रा में यदि देखें, गिनती 9:18 से 23, गिनती 9:18 से 23, कि जब तक यहोवा की उपस्थिति का बादल उन पे छाया रहता था, इजरायली छावनी डाले रहते थे, वे तब ही कूच करते थे, तब ही आगे बढ़ते थे जब यहोवा की उपस्थिति का बादल उन पर से ऊपर उठता था। चाहे वो रात भर तक ही छाया रहे अथवा कुछ दिन या महीने या वर्ष भर तक, मतलब कितने भी समय वो रहे, जब वो बादल ऊपर उठता था तभी वो आगे कूच करते थे। उनकी यात्रा परमेश्वर के कहने पर ही होती थी, और कब कहाँ छावनी डालनी है वो स्थान भी यहोवा ही निर्धारित करता था। ठीक है। व्यवस्था विवरण 1:32 से 33 से एक बार निकालिए। व्यवस्था विवरण 1:32-33। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढ दे, और रात को आगे में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। इस वचन से हमें पता चलता है कि जब जहाँ उनको रुकना था, चलना था, परमेश्वर उनको लेकर चलता था। परमेश्वर के निर्णय से ही परमेश्वर ने सब निर्धारित करके रखा था कि कहाँ उनको चलना है, किस राह से उन्हें चलना है, किस तरह उनको चलना है, कहाँ उनको रोकना है, क्या उनको खिलाना है, क्या पिलाना है। सारी व्यवस्था परमेश्वर ने उनके लिए कर रखी थी उस बियाबान जंगलों में।
आपको याद है, यदि आप लोगों ने ये पढ़ा है रेफरेंस, तो कहीं ये नहीं लिखा कि जंगली जानवर उनको खा गया। लिखा है क्या है? और जंगलों में जंगली जानवर होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं दुनिया भर के, लेकिन उनकी हानि इससे नहीं हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको लेके चला था। तो ध्यान रखना, ये लिखा है, लेकिन गौर भी करना है कि जिस राह पे परमेश्वर चला रहा है, बिना परमेश्वर की सहायता से, बिना परमेश्वर की आज्ञा से वो कब के नष्ट हो जाते। वहां के एनवायरनमेंट से, खाने पीने की वजह से, जंगली जानवरों की वजह से दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती है जंगल में। आप तो घरों में रहते हो ना, अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती है। एक दिन जंगल में गुजारो, पता चलेगा। लेकिन परमेश्वर जब साथ रहेगा, परमेश्वर जब अगुवाई करेगा, तो आप कभी भी कहीं भी सुरक्षित रह सकते हो, क्योंकि सुरक्षा का घेरा, सुरक्षा का बाड़ा परमेश्वर बांधता है, यदि हम उसकी संगति में बने हुए हैं। यदि हम अपने आप को उस पर छोड़ रहे हैं तो वो निकाल लेगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें कुछ दूरी तक देख सकती हैं, और परमेश्वर की आंखें पूरे ब्रह्मांड को देख सकती हैं, पूरी योजना को हमारे जीवन में जो है देख सकती हैं, जो उसने बना रखी है, जिसे सिर्फ परमेश्वर ही देख सकता है। इसलिए परमेश्वर पर क्या करो? भरोसा करो। गिनती 13 और 14 चैप्टर में हम देखते हैं कि कनान के किनारे पर पहुंचकर ये जानते हुए भी कि परमेश्वर उनको एक उत्तम देश दे रहा है, मनुष्यों की बातों में आकर पहले तो इजराइलियों ने कनान में प्रवेश करने से मना किया। फिर जब यहोवा उनके इस अविश्वास से क्रोधित हुआ, तो फिर से उसकी इच्छा और आज्ञा के विरुद्ध उन्होंने अपने ही निर्णय के अनुसार कनान में प्रवेश करना चाहा। अपने निर्णय के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा को भूलकर, छोड़कर। और दोनों ही परिस्थितियों में उन्हें भारी हानि उठानी पड़ी। दोनों ही परिस्थितियों में उन्हें भारी हानि उठानी पड़ी। उनकी कुछ दिन की यात्रा 40 वर्ष की यात्रा बन गई। ध्यान रखिए, वो सफर 40 सालों का था नहीं, वो सफर 40 सालों का नहीं था। इसीलिए जो हमें मिलना है, जो हमें चाहिए, या जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो परमेश्वर आपको देगा, लेकिन विघ्न मनुष्य ही डालता है। प्रॉब्लम्स मनुष्य ही क्रिएट करता है। उन आशीषों को पाने में उसे देर लगती है, उसे खुद की वजह से, परमेश्वर की ओर से नहीं। और लेकिन दोष वो परमेश्वर पे लगाता है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों नहीं दिया। ये मनुष्य की अपनी ही गलती है कि जो उसे मिलना है 1 साल में या कुछ दिनों में, अपनी गलतियों की वजह से, परमेश्वर की संगति में बने ना रहने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा में बने ना रहने के कारण, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलने के कारण वो कई सालों में होता है। आप देखो, जो सफर था, मैप पे देख लेना, गूगल बाबा है ना जिंदाबाद, 40 सालों का रास्ता नहीं था वो। ठीक, भले ही आज हवाई जहाज हो गए हैं, ट्रेन हो गई है, बस हो गई है, लेकिन पैदल भी कोई जाएगा तो 40 सालों का सफर नहीं था। लेकिन उनको 40 साल लग गए। क्यों? क्योंकि बीच बीच में उनके मन बदल गए, बीच बीच में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। परमेश्वर पे भरोसा करने के बजाय उन्होंने खुद की बुद्धि पे भरोसा किया, अपने लिए भगवान क्रिएट कर लिया, दुनिया भर की चीजें क्रिएट कर ली, वो चीजें की जो परमेश्वर नहीं चाहता था, जबकि परमेश्वर ने सब कुछ उनके लिए निर्धारित कर रखा था। कहाँ उनको रुकना है, कैसे चलना है, किस राह से चलना है, कब चलना है, परमेश्वर आगे आगे उनके चलता था। सुरक्षित उनको रखने के लिए परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। हालेलुया। उनकी कुछ दिन की यात्रा 40 सालों की यात्रा बन गई, जिसमें बलवा करने वाली सारी पीढ़ी के लोग
मारे गए, जिसमें बलवा करने वाली सारी पीढ़ी के लोग मारे गए। उन बलवाइयों में से एक भी कनान में प्रवेश करने नहीं पाया। कनान में प्रवेश करने के बाद यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में असंभव प्रतीत होने वाली विधि से यरीहो पर एक महान विजय प्राप्त की। हालेलुया। हालेलुया। इसके तुरंत बाद हम यहोशू 6 और 7 अध्याय में देखते हैं कि एक छोटे से स्थान ए पर जब यहोशू ने अपनी बुद्धि और लोगों की सलाह के अनुसार चढ़ाई की तो मुंह की खाई, उसे भारी पराजय मिली जब उसने अपनी बुद्धि और लोगों की बुद्धि के अनुसार किया। यही आज भी होता है। लोग कह रहे हैं कि मसीह में है और धागा बांधा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह के वंशज हैं, पैर में धागा बांधा हुआ है कि नजर ना लग जाए। वो कह रहे हैं कि हम तो क्रिश्चियन हैं, लेकिन टोने टोटके पे विश्वास है। ये कौन सा विश्वास है भाई? ये कौन सा विश्वास है? अपने विश्वास को परखिए, अपने विश्वास को जांचिए कि वो कैसा है, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अंततः मतलब एंड में क्या हुआ? उन्हें ए पर विजय परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार करने से ही मिली। जब उन्होंने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस का पालन किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तभी वो विजयी हुए। पढ़ लीजिएगा यहोशू 6-7 अध्याय चैप्टर। नए नियम में भी पौलुस की सुसमाचार प्रचार सेवकाई में हम ऐसे ही उदाहरण देखते हैं। पौलुस परमेश्वर की ओर से अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए नियुक्त किया गया था। गलातियों 2:7-9 कृपया निकालिए कि पौलुस परमेश्वर की ओर से अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था। गलातियों 2:7-9। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतनारहितों के लिए सुसमाचार सुनाना सौंपा गया, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, हालेलुया, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं, और वह खतना किए हुओं के पास केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। गलातियों के पत्री में पौलुस बता रहा है इस बात को। और यदि आप प्रेरितों के काम देखेंगे, प्रेरितों का काम 16:6-10, तो इसमें अपनी इसी सेवकाई को करने के प्रयास में 2 बार पवित्र आत्मा ने उसे उस स्थान में जाने से रोका, और फिर अंततः उसे मकिदुनिया जाकर प्रचार करने का निर्देश दिया। और तब पौलुस वहाँ इस निश्चय के साथ, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूँ, और तब पौलुस वहाँ इस निश्चय के साथ गया, परमेश्वर ने उसे वहाँ भेजा है। हालेलुया। वो इस निश्चय के साथ गया कि परमेश्वर ने उसे वहाँ पे भेजा है। प्रेरितों का काम 16:6-10 में, अभी रेफरेंस से पढ़ लीजिएगा।
प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों से कहा कि वे यरूशलेम में प्रतीक्षा करें, इंतजार करें, और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त कर लें तब ही सुसमाचार प्रचार की सेवकाई पर निकलें। प्रेरितों का काम 1:4 कृपया पढ़िए। प्रेरितों के काम 1:4। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त कर लें तब ही सुसमाचार प्रचार की सेवकाई पर निकलें। प्रेरितों के काम 1:4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। इसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। ठीक, मतलब कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आ जाए, वो प्राप्त कर लें जब पवित्र आत्मा को, तब ही सुसमाचार प्रचार के सेवकाई पर निकलें, उससे पहले नहीं। हालेलुया। वे शिष्य इससे पहले भी प्रभु के कहे के अनुसार इसी सेवकाई के लिए जा चुके थे और सेवकाई के दौरान उन्होंने बहुत से आश्चर्य कर्म भी किए थे। मरकुस 6 का 7-13 और ल्यूक 10 का 1-17 में हम देख सकते हैं। किंतु पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको आशीष दे। लिख लीजिए, रेफरेंस है मरकुस 6 का 7 से 13 और ल्यूक 10 का 1 से 17 तक। किंतु निकालिए, ल्यूक 24 का 50-53 निकालिए। किंतु जब प्रभु ने, पढ़िए फटाफट, एक जन पढ़ दीजिए। ल्यूक 24 का 50-53 और एक जन निकाल लीजिए प्रेरितों 1 का 12-14, प्रेरितों 1 का 12-14 और ल्यूक 24 का 50-53। प्लीज पढ़िए। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वह उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वह लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हाँ, ये क्या कर रहे हैं वो लोग? अपना समय आराधना में, प्रार्थना में, परमेश्वर की स्तुति करने में बिता रहे हैं। प्रेरितों का 12-14। तब वह जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वह वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुलमै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमैन और जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। हमने देखा कि परमेश्वर के कहे के अनुसार कि किस तरह से चेले अपना जीवन प्रार्थना में, परमेश्वर की महिमा करने में, परमेश्वर से संगति करने में, परमेश्वर से सीखने में अपना समय व्यतीत कर रहे। किंतु अब देखते हैं हम, किंतु अब प्रभु ने उन्हें प्रतीक्षा करने और निर्धारित सामर्थ्य प्राप्त करने के बाद ही सेवकाई पर निकलने के लिए कहा, और प्रभु के कहे के अनुसार वे शिष्य उस प्रतीक्षा में रहे, उस इंतजार में रहे और अपना समय प्रार्थना में और परमेश्वर की स्तुति करने में बिताते रहे। जो लोग, हालेलुया, जो लोग चाहे प्रभु के नाम से, ध्यान से सुनिए, जो लोग चाहे प्रभु के नाम से किंतु अपनी ही इच्छा के अनुसार प्रचार और कार्य करते हैं, प्रभु उसे कुकर्म कहता है। क्या कहता है? कुकर्म कहता है, और उन लोगों को ग्रहण नहीं करता।
ठीक, हम रेफरेंस देखते हैं। मत्ती 7 का 21 to 23 कहता है कि जो मुझसे, मैं पढ़ देता हूँ, कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। प्रभु क्या कहता है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। प्रभु हमें अपने लिए प्रयोग करना चाहता है। प्रभु ने हमें चुना है। परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रयोजन है, बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर की। इसीलिए हम हर दिन परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं कि हम उसकी इच्छा को क्या करें, जान सके, उसकी शिक्षा को क्या करें, ग्रहण कर सकें। हालेलुया। प्रभु हमें अपने लिए प्रयोग करना चाहता है। उसने अपने प्रत्येक शिष्य के लिए पहले से ही काम निर्धारित करके रखे हुए हैं। पहले से ही किसको क्या काम करना है ये निर्धारित करके रखा हुआ है। इफिसियों 2 का 10, कृपया रेफरेंस पढ़ लीजिए। इफिसियों 2 का 10 कि जो जिसको करना है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ठीक, कि प्रभु ने हमको चुना, हमको सृजा। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। हमें क्या करना है ये परमेश्वर ने बहुत पहले ही हमारे लिए निर्धारित करके रखा हुआ है। किंतु साथ ही वो ये भी चाहता है कि हम उन कार्यों के उसके कहे के अनुसार करें। प्रभु के शिष्यों को न केवल प्रभु के लिए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, वरन जब और जहां प्रभु कहे जाने के लिए और तब वहां जाने वाला होना चाहिए। जब प्रभु कहे तब ही वहां वो जाने वाला होना चाहिए। शिष्यों के प्रार्थना और वचन के अध्ययन में बने रहने के द्वारा प्रभु अपनी सेवकाई के लिए मार्गदर्शन करता रहता है, उन्हें रास्ता बताता रहता है, दिखाता। आपको खुद पता लगेगा कि कहाँ परमेश्वर जाने से आपको रोक रहा है, कहाँ नहीं रोक रहा। जब आपकी संगति उससे बढ़ जाएगी, जब आपकी घनिष्ठता उससे बढ़ जाएगी, तो वो हर बात आपके लिए बताएगा, कहाँ आपको जाना है, कहाँ आपको नहीं जाना, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना। आपको ध्यान है ना, उत्पत्ति में जब अब्राहम से 3 लोग मिलने आते हैं तो कैसे उनकी पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण मन के साथ, हाँ, कि किस भक्ति के साथ वो उनकी सेवकाई करता है। ये हमें दिखाता है कि हमें सेवकाई कैसे करनी है, किसी का स्वागत कैसे करना है, और किसी का क्या, परमेश्वर का। हम शर्म, परमेश्वर को स्वागत करने में क्या शर्म है? परमेश्वर को दंडवत करने में कोई शर्म है क्या? जिसने पूरा ब्रह्मांड बना दिया, कोई शर्म नहीं है भाई। जिसने तुम्हें बनाया है उसको मानने में शर्म है, उसको पहचानने में शर्म है? नहीं, यही तो अज्ञानता का समय था जिनको परमेश्वर इग्नोर करता है और सबको मन फिराने की आज्ञा देता है। हालेलुया। 。   । 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 。  हाँ,       हालेलुया।
शिष्यों के प्रार्थना और वचन के अध्ययन में बने रहने के द्वारा प्रभु अपनी सेवकाई के लिए मार्गदर्शन करता है, हमें रास्ता दिखाता है और हमें हर निर्णय प्रभु के कहे के अनुसार लेने वाली मनसा रखनी चाहिए। मनसा कौन सी मनसा? वो मनसा जो प्रभु कहे हमें उसके लिए करना है। ये मनसा हमारे अंदर रखनी चाहिए, ये मन हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि मन सबसे बड़ा क्या है? धोखा देने वाला। यदि आप प्रभु के शिष्य हैं, आप एक मसीही जन हैं, आप यीशु मसीह को मानने वाले हैं, तो क्या आपने अपने आप को प्रभु को उपलब्ध करवाया है कि हाँ प्रभु मैं तेरे लिए उपलब्ध हूँ, तू बता मुझे, तू सुना मुझे अपनी आज्ञा, तू अपनी इच्छा बता कि मुझे क्या करना है। हम ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करते, पर हमें ऐसे ही प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमारे सब काम, जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, जिस काम के पीछे हम भाग रहे हैं, ये सब सांसारिकता के काम, वो सारे के सारे जितने आप प्रयास करते हो ना, वो उतने सफल नहीं होते। जब आप यीशु मसीह के पीछे भागोगे ना, वो काम अपने आप सफल होंगे। क्या कोई काम बिना यीशु मसीह के अलग होकर सफल हो सकता है क्या? कोई नहीं। पहले यीशु मसीह, पहले परमेश्वर, उसके बाद काम। तो आपके हर काम को वो क्या कर देगा? सफल कर देगा अद्भुत रीति से। फिर आप आनंद होंगे, उसमें खुश होंगे कि वाह, सच में प्रभु जो कहता है वो करता है। बाइबल जांचने के लिए भी है हमें, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके वचन सुना और यकीन कर लिया कि ये करना है, ये करना है। बाइबल कहती है कि मुझे जांचो परखो, जो मैं कह रहा हूँ वो रियलिटी है, वो सच है। क्या किसके लिए कहा गया है, ये भी बाइबल में शिक्षा है और हमें इस रीति से समझना है। हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध करवाएं कि वो आपको अपनी सेवकाई में प्रयोग करे और आपको आशीषित करे। यदि आप प्रभु के लिए उपयोगी और उससे आशीषित होना चाहते हैं, तो क्या आप प्रभु के इच्छानुसार, उसके निर्णय के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार काम कर रहे हैं, या अपनी इच्छा पर चल रहे हैं, या किसी मनुष्य के कहे पर चल रहे हैं, या किसी और निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं? प्रभु को स्वीकार्य कार्य वही है जो प्रभु के कहे के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार किया जाए। अन्यथा प्रभु के नाम से किंतु उसकी इच्छा और निर्देश के बाहर किया गया हर काम व्यर्थ है और कुकर्म है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आप बाइबल को मनन कीजिए, बहुतायत से आप प्रभु की संगति रखी है, प्रभु में अपना समय बिताइए। 24 घंटे में जब भी आपको वो एकांत का समय मिलता है, दिन में आप काम पे रहते हैं, तो रात में ज़रूर मनन कीजिए। परमेश्वर के साथ संगति इतनी ज़रूरी है, जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत है, उसी तरह हमें अपने जीवन में प्रभु को मान सम्मान वो पहला स्थान देना है और प्रभु के साथ संगति करनी है। यदि प्रभु के साथ संगति रहेगी तो हमारे ऊपर परमेश्वर का क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, सुरक्षा कवच रहेगा और शैतान उस पर वार नहीं कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको आशीष दे। और यदि आपने अभी तक प्रभु की शिष्यता को अभी तक स्वीकार नहीं किया है, तो अपने अनंत जीवन और स्वर्गीय आशीषों को सुनिश्चित करने के लिए अभी उसके पक्ष में अपना निर्णय कर लीजिए प्रभु यीशु से, और अपने पापों के लिए क्षमा मांगकर स्वेच्छा से, सच्चे मन से अपने आप को उसकी अधीनता में समर्पित कर दीजिए। उद्धार और स्वर्गीय जीवन का यही एकमात्र मार्ग है, यही एकमात्र उपाय है। ठीक, एक छोटी सी आपको एक प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, और साथ ही अपना जीवन उसे पूर्ण रीति से समर्पित करना है। ठीक, और आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे पापों की क्षमा और समाधान के लिए उन पापों को अपने ऊपर लिया है।
उनके कारण मेरे स्थान पर क्रूस की मृत्यु सही है और गाड़े गए, और मेरे उद्धार के लिए आप तीसरे दिन जी भी उठे और आप जीवित प्रभु परमेश्वर हैं। कृपया मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे अपनी शरण में लें और मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। सच्चे और समर्पित मन से की गई आपकी ये प्रार्थना आपके वर्तमान जीवन को, आपके भविष्य को और इस लोक में और परलोक में जीवन को अनंत काल के लिए स्वर्गीय एवं आशीषित बना देगी। आप परमेश्वर से विनती करें कि आप उसके लिए उपयोगी साबित हों और आप उसके लिए उपयोग हों। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको आशीष दें और कमेंट में हमें आप बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि और बहुत से प्रभु के बाइबल से वचनों को हम आपसे शेयर कर सकें और आप उन सब से आशीषित हों। सबको जय मसीह। कस के बोलेंगे हालेलुया।